जय माँ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जयंती व व्रत कथा क्या है? अन्नपूर्णा माता कौन है? बाबा विश्वनाथ शिव को इनसे भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी? अन्नपूर्णा व्रत का महात्म क्या है? माँ को अन्नपूर्णा रूप क्यों धारण करना पड़ा? अन्नपूर्णा व्रत क्यों चमत्कारी फल देने वाला व्रत कहा जाता है? इसका क्या विधि विधान है? जी हाँ, मैं आपका हरमेश वाचस्पति आज इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए काशी स्वामिनी जगदम्बा मां अन्नपूर्णा व्रत की विधि व कथा के साथ उपस्थित हुआ हूं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा जयंती व्रत अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को होता है, जिस दिन मां ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया था। किंतु पूर्ण विधि विधान के साथ माता अन्नपूर्णा व्रत मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। अन्नपूर्णा जयंती पर कैसे पूजन किया जाए? अन्नपूर्णा व्रत के दौरान सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सर्वप्रथम रसोई घर को अच्छे से साफ सफाई करिए। फिर गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को पवित्र करिए। तत्पश्चात जिस गैस, चूल्हे, स्टोव या जिस चीज़ पर आप खाना पकाते हैं उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें। इसके साथ ही इन दिनों भक्तों को भगवान शिव तथा अन्नपूर्णा स्वरूप देवी पार्वती की आराधना करनी चाहिए और माँ से विनती करें कि उनके घर में कभी धान्य या अन्न की खाने पीने की कमी न रहे। इसके साथ ही अन्नपूर्णा माता के मंत्र, स्तोत्र, आरती तथा कथा का वाचन करके इन दिनों को सफल बनाएं। माता की कृपा से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आइए श्रवण करते हैं मां अन्नपूर्णा देवी की व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब मनुष्य बहुत अधर्मी व दुराचारी हो गए। नास्तिकों व दुराचारी शासकों ने मनमाने आहार विहार व आचरण के लिए सनातन धर्म के विरोध में आज की तरह नए नए मनमाने धर्म व अनीतियों को धर्म बना दिया तथा यथासंभव सनातन ज्ञान विज्ञान व नियमों की पुस्तकों को भी नष्ट कर दिया। सनातन धर्म संस्कृत व नियमों का लोप होने लगा। पापाचरण व गलत व्याख्याओं के कारण स्त्रियों को केवल भोग विलासता की वस्तु समझा जाने लगा, जिसके कारण मां जगदम्बा मनुष्य से रुष्ट हो गईं। फलस्वरूप धरती पर भयंकर आकाल पड़ा। अन्न व जल समाप्त होने लगा। चारों ओर भुखमरी फैल गई। सब जगह रेगिस्तान नजर आने लगा। इंसान क्या, पशु पक्षियों के झुंड मरने लगे। इस कारण जनमानस में बड़ी अफरा तफरी मच गई और वे भगवान ब्रह्मा और विष्णु को याद करने लगे। लोगों का हाहाकार सुनकर ऋषि मुनियों ने उनकी वाणी भगवान विष्णु और ब्रह्मा तक पहुंचाई। फिर ब्रह्मा और विष्णु दोनों धरतीवासियों की इस समस्या को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव भगवान शिव को योग मुद्रा से जगाने लगे। तब भगवान शंकर के जागने पर ऋषियों ने उन्हें बताया कि काशी सहित धरती पर अन्न जल समाप्त हो गया है। चारों ओर दुर्भिक्ष से हाहाकार मच गया है। त्राई मां अर्थात आप अब हमारी रक्षा करें। भगवान शिव जी उनकी वह काशी की समस्या से द्रवित होकर बोले, सब कुछ धरती पर पहले जैसा हो जाएगा, आप शांत रहिए, शांत हो जाइए, शांत। तत्पश्चात भगवान शिव काशी में रुद्र रूप में प्रकट होकर समस्त विधर्मियों का नाश करके पुनः सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किया। इतने हाहाकार के बीच भगवान शिव ने काशी में एक भिक्षु का रूप तो माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धरा। इसके बाद दोनों साथ में धरती पर भ्रमण करने लगे और भोलेनाथ ने इस दौरान माता पार्वती से अक्षय भिक्षा मांगकर धरतीवासियों में बांट दिया तथा अन्न जल व शाक से धरती का हर कोना सिंचित कर दिया। इस प्रकार धरती पर काशी विश्वनाथ के भिक्षुक अवतार के कारण अन्न व जल का संकट समाप्त हो गया
इसलिए आज के दिन को अन्नपूर्णा जयंती के नाम से जानते और मनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि धरती पर यह व्रत कब से और कैसे किया जाने लगा। इसकी भी पुराणों में एक कथा मिलती है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया। इसलिए सारी बात कही। वह साध्वी बोली, ना चिंता न करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार वह कितने ही दिनों तक चलता गया। 21 दिन बीत गए। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात थी और आज से व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से गई पूजा का क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहिए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी, इसको ग्वारपाठा भी कहते हैं, वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव के बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से होगा क्या। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेगा, लूलों को हाथ मिलेगा, निर्धन के घर धन आएगा, बांझी को संतान मिलेगी, मूर्ख को विद्या आएगी। जो जिस कामना से व्रत करेगा माँ उसकी समस्त इच्छा पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवन डुलाती हैं, कितनी भी हथियार बांधी पहरा देती है। धनंजय दौड़कर अम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी क्या दशा बताएं। माता बोली, मेरा व्रत किया है तो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वह विश्वनाथ बाबा के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन हो, इतना घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार
दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन का समय बाकी था। नई बहू को जब खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी और बवाल कर लिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर से सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को फिर काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा। सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भंडारे भरे। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के कारण ही हमारे पुजारी, पंडित व धर्माचार्यों को अपना पेट पालने के लिए 95% पादरियों व मौलानाओं की तरह लाचार व मोहताज नहीं होना पड़ता, क्योंकि कोई इन्हें तो अन्न धन देता नहीं, चाहे मंदिर, मस्जिद व चर्च सोने के ही क्यों न बने हो। मंदिर में तो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान आदि में अगर आप पारंगत हैं तो पीढ़ियों के लिए अन्न की कमी नहीं होती। ये माता अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है। इसीलिए इस दिन पूजा करने से आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धरकर धरतीवासियों को अन्न व जल संकट से मुक्ति ले आई थी। इसलिए आज के दिन घर घर में माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में अन्न व जल की कमी कभी नहीं होती है। लोग इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति होती है। जय मां अन्नपूर्णा, जय काशी विश्वनाथ।